फ्रेंड आज बात करेंगे हम यूकैरियोटिक सेल में जो एक नन्ना मुन्ना सा सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडीज। ये तीनों नाम एक ही सेल ऑर्गेनेल के हैं। जो सेल ऑर्गेनेल आपको नजर आ रहा है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स पहली बार डिस्कवर किया था बाय बाय कैमिलो गोल्जी, जो एक नर्वस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे। नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है और उनका जो फंक्शन है उसके बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे। और उनके एक दोस्त थे केजल नाम के, वो भी इनके साथ काम कर रहे थे। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ड्यूरिंग दैट स्टडी, ही डिस्कवर्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल दैट इज गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे पोस्ट ऑफिस में अलग अलग लेटर अलग अलग जगह से आते हैं और उसे बोरी में पैक करके अलग अलग एड्रेस पे भेज दिए जाते हैं, वैसे ही फ्रेंड हमारे गोल्जी एपैरेटस में प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन करके उसको पैक करके भेज दिया जाता है सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर। इसीलिए इसे कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। दूसरी बात, गोल्जी गोल्जी एपैरेटस जो है उसके तीन अलग अलग फॉर्म्स होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि गोल्जी एपैरेटस साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है और ये ईआर के नजदीक होता है। ईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों के नजदीक ये बैठा होता है और क्योंकि ये दोनों एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। उसके बाद फ्रेंड इसके तीन अलग अलग फॉर्म्स है। पहला फॉर्म आप देख सकते हैं कि जिसको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। दूसरा फॉर्म जो है वो वेसिकल्स के फॉर्म में होता है ऐसे बैग लाइक। और तीसरा जो है उसे कहते हैं सिस्टर्नी या फिर लैमेली, जो कि फ्लैटन्ड सैक होता है फ्रेंड्स। तो तीनों अलग अलग फॉर्म से बनता है गोल्जी एपैरेटस। समझ में आई फ्रेंड? बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेरे पीछे जो एनिमेशन आ रहे हैं उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। चलो, अब गोल्जी एपैरेटस के दो फेस होते हैं। फेस मतलब एक एंट्री वाला गेट जिसे सिस फेस कहा जाएगा, और एक एग्जिट वाला फेस जिसे क्या कहेंगे हम? ट्रांस फेस कहेंगे। सिस फेस मतलब एंट्री वाला गेट और ट्रांस फेस मतलब एग्जिट वाला गेट। मतलब एंट्री, यहां से एंट्री कौन करेगा? यहाँ पे वेसिकल पैक्ड विद प्रोटीन एंड लिपिड्स एंट्री करेंगे और ट्रांसफेस से बाहर निकलेंगे फ्रेंड्स आफ्टर द मॉडिफिकेशन। दूसरी बात, अब ये सिस फेस को दूसरा एक नाम है कॉन्वेक्स या फिर फॉर्मिंग फेस। और ये फेस ईआर की तरफ होता है फ्रेंड, ईआर की तरफ, क्योंकि ईआर से जो वेसिकल आने वाले हैं यहां से एंट्री करते हैं। और जो ट्रांसफेस होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, जिसे हम कॉन्केव फेस या फिर मैच्योरिंग फेस भी कह सकते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं पीछे। उसके बाद अब ये हो गए तीन अलग अलग फॉर्म और दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एक एंट्री गेट और एक एग्जिट गेट, जिसे हमने सिस फेस और ट्रांस फेस कहा है फ्रेंड। अब फॉर्म के बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली गोल्जी एपैरेटस क्या फंक्शन करता है। तो देखो फ्रेंड, गोल्जी एपैरेटस के जो फंक्शंस है वो शॉर्टकट में बताने के लिए मैंने यहां पे एक छोटी सी ट्रिक दी है, मैप्स। मैप्स मतलब क्या? एम फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। मतलब जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन बनते हैं ईआर में, ईआर से वो चले आते हैं गोल्जी में। तो गोल्जी में उस प्रोटीन के साथ शुगर को ज्वाइन किया जाता है फ्रेंड्स। और जब शुगर को हम प्रोटीन के साथ ज्वाइन करेंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, जो कि एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। ढेर सारे एंजाइम गोल्जी एपैरेटस के अंदर होते हैं जो इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात, जो लिपिड्स होते हैं उसके साथ भी शुगर को ज्वाइन किया जाता है, तो वहां बनते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन बन गए। अब उसको पैक किया जाता है वेसिकल में और वेसिकल को भेज दिया जाता है आउटसाइड द गोल्जी थ्रू द ट्रांसफेस। तो ये पहला फंक्शन। दूसरा ए फॉर, अब ए जो है वो है एक्रोजोम फॉर्मेशन। अब ये एक्रोजोम क्या होता है? देखो यहाँ पे ये जो स्पर्म है, ये स्पर्मेटिड जो है ये हैप्लॉइड होता है। स्पर्मेटिड का जब स्पर्म में, मैच्योर स्पर्म में डेवलपमेंट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस के वक्त ये जो स्पर्मेटिड है इसके अंदर जो गोल्जी एपैरेटस है वो कुछ वेसिकल्स बनाता है जिसमें पर्टिकुलर एंजाइम को पैक करता है। उसको कहते हैं हम हाइलुरोनाइडेज एंजाइम और एक्रोसिन एंजाइम। और ये एंजाइम उसमें पैक किए जाते हैं और ये वेसिकल चली जाती है उसके हेड के पास और बनती है एक्रोजोम। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेक्स एक्रोजोम ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस। ये बहुत बेहतरीन फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। एक्चुअली ये लाइसोसोम का ही एक टाइप होता है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम बनाता है जिसमें ये दो एंजाइम पैक करता है और भेज देता है स्पर्म के हेड के पास। ये जो एक्रोजोम है ये कब काम करता है? जब स्पर्म का रिएक्शन होता है ओहम के साथ, तो उस वक्त जो एक्रोजोम रिएक्शन होती है फर्टिलाइजेशन के वक्त, उसमें ये काम आता है फ्रेंड।
तीसरा पी, अब मैप में हमने एम फॉर मॉडिफिकेशन, ए फॉर एक्रोसोम फॉर्मेशन एंड पी फॉर फ्रैग्मोप्लास्ट। आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल में जब साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है, तो उस वक्त सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है और दो साइटो मतलब सेल का साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है। तो ये जो सेल प्लेट है ये बनती है फ्रैग्मोप्लास्ट से, और जो फ्रैग्मोप्लास्ट है वो बनता है गोल्जी वेसिकल से। तो प्लांट में गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फ्रैग्मोप्लास्ट बनाता है जो सेल प्लेट बनाता है, और सेल प्लेट से आगे सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो अलग सेल बनते हैं फ्रेंड्स। तो ये उसका तीसरा फंक्शन है। फोर्थ जो है यहाँ पे एस, एस मतलब सिक्रेशन। अब सिक्रेशन दो टाइप के होते हैं फ्रेंड, एक तो प्रोटीन को पैक करने के बाद ये सेल के अंदर ही उसे ट्रांसपोर्ट करता है, उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रासेलुलर सिक्रेशन। या फिर अगर उस प्रोटीन को मॉडिफिकेशन के बाद, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को मॉडिफिकेशन के बाद अगर बाहर भेजना है तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, जिसे हम कहते हैं सिक्रीशन। तो सिक्रीशन करने का काम भी ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है थ्रू द वेसिकल। तो देखो ये मैप आपको ध्यान में रखना है। मैप में एम फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ए फॉर एक्रोसोम फॉर्मेशन इन स्पर्म हेड, थर्ड पी फॉर फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन, और कुछ जगह पे ये भी बताया गया है कि पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस भी करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और लास्ट में जो एस है, दिस इज कॉल्ड सिक्रीटरी इन फंक्शन, दैट इज सिक्रीशन। और इतने सारे अलग अलग फंक्शंस गोल्जी कॉम्प्लेक्स परफॉर्म करता है। तो समझ में आया फ्रेंड्स कि हमारे सेल का पोस्ट ऑफिस कौन होता है, तो वो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जहां पे प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू।